नमस्कार साथियों। लर्न अकेडमी प्लस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है राहुल गुप्ता। मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न अकेडमी प्लस पर। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे चीन द्वारा बनाए जाने वाले एक इंटरनेशनल रूट जो कि इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन, साउथ चाइना सी, इसके द्वारा होकर गुजरता है। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं यह इंडियन ओशन में भारत को घेरने की एक साजिश भी है। तो जानेंगे पूरा इस मुद्दे को कि क्या है ये टॉपिक और किस तरह से ये भारत के लिए कहीं ना कहीं टेंशन का कारण बनता जा रहा है, और भारत के द्वारा इसके लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं। तो जानेंगे पूरा इस वीडियो में। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। साथ ही साथ अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि चैनल से जुड़ी सभी अपडेट्स आपको टाइम टाइम पर मिलती रहें। मेरा नाम है राहुल गुप्ता। आप हमारे साथ इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, दोनों ही चैनल्स के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं। आप वहां से जा करके चैनल पर क्लिक करके चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और हमसे जुड़ी सभी अपडेट्स सीधा अपने फ़ोन पर पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना ये टॉपिक, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। तो दोस्तों, चीन का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स भारत की सुरक्षा को कैसे प्रभावित करेगा, जानेंगे पूरा इस वीडियो में। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो चाइना है उसने म्यांमार से होते हुए बांग्लादेश, बांग्लादेश से श्रीलंका, श्रीलंका से मालदीव और मालदीव से फिर पाकिस्तान, फिर उधर ओमान में, इस प्रकार से कहीं ना कहीं भारत को इसने इंडियन ओशन में पूरा घेरने के लिए ये एक प्रोजेक्ट चलाया हुआ है, जिसे ये एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का नाम मीडिया के द्वारा दिया गया। साथ ही साथ इसमें यह बताया गया कि ये एक महज एक बिजनेस रूट है, लेकिन इसकी जो सच्चाई है वो कहीं अलग है। तो जानेंगे पूरा इस वीडियो में। 12 जुलाई 2017 को चीन ने अपना पहला विदेशी मिलिट्री बेस बनाने के लिए अपना एक युद्धपोत अफ्रीका के देश जिबूती के लिए रवाना किया था। यहाँ दोस्तों, ये हाल ही की न्यूज़ है जब 12 जुलाई को चीन के द्वारा अपना पहला विदेशी मिलिट्री बेस बनाने के लिए अफ्रीका के एक देश जिबूती में उनका एक युद्धपोत जो है वो रवाना किया गया था। चीन के इस कदम से पता चलता है कि चीन भारत के पड़ोसी देशों में मिलिट्री बेस बनाकर समुद्र के रास्ते भारत को घेरने की योजना बना रहा है। जैसा कि मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि कहीं ना कहीं ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स एक प्रोजेक्ट मात्र नहीं है, यह भारत को घेरने की एक साजिश है जो कि अब खुल करके पूरे विश्व के सामने आ रही है। और चीन के इन्हीं विभिन्न मिलिट्री बेसों को स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का नाम मीडिया द्वारा दिया गया। साथ ही साथ दोस्तों, ये भी जान लेते हैं कि क्या है ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की बात का जिक्र 2005 में पेंटागन में एशिया में ऊर्जा का भविष्य नामक एक खुफिया रिपोर्ट में किया गया था। पेंटागन की इस रिपोर्ट में चीन द्वारा समुद्र में तैयार किए जा रहे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का विस्तृत विवरण किया गया है। जी हाँ दोस्तों, जो चीन के द्वारा पैसिफिक ओशन, साउथ चाइना सी और इंडियन ओशन में जो ये रूट बनाया जा रहा है, जिसका नाम स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के नाम से जाना जा रहा है, यह ही इसका जो पहली बार सामना हुआ था या खुलासा हुआ था वो हुआ था एक खुफिया रिपोर्ट में, एशिया में ऊर्जा का भविष्य। रिपोर्ट का नाम क्या था? एशिया में ऊर्जा का भविष्य। इसमें पहली बार इसका जो विवरण है या फिर यूं कहें इसके बारे में जो डिटेल है ये उस समय दी गई थी। ये समुद्र में पाए जाने वाले मोती नहीं बल्कि दक्षिण चीन सागर यानी कि साउथ चाइना सी से लेकर स्ट्रेट ऑफ मलक्का, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी तक, यानी कि पूरा हिंद महासागर में, मतलब कि हमारे इंडियन ओशन में जितने भी सामरिक ठिकाने, मतलब कि बंदरगाह, हवाई पट्टी, निगरानी तंत्र, जितने भी ये सारे साजो सामान है या फिर ये कहें ये स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं, इन सभी को तैयार किया है किसने? चाइना ने, अंडर दिस स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स प्रोजेक्ट। और हाल की रिपोर्ट में ये कहा गया था कि चीन के ये ठिकाने अपने ऊर्जा स्रोत और तेल से भरे जहाज़ों के समुद्र में आवागमन की सुरक्षा के लिए तैयार कर रहा है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो चाइना है वो दिन ब दिन अपनी रणनीतियों में चेंज करता जा रहा है। उसका जो विस्तारवादी रवैया है वो बढ़ता जा रहा है। साथ ही साथ उसने क्या किया कि अपने जो ऊर्जा स्रोत है, मतलब जो उसके एनर्जी रिसोर्सेज हैं, और उनको बढ़ाने के लिए तेल से भरे जहाज़ों के समुद्र में आवागमन, मतलब कि जो तेल आपने देखा होगा कि जो आपका पर्शियन गल्फ है और फिर उधर स्ट्रेट ऑफ हार्मुज, वहाँ से आते हुए स्ट्रेट ऑफ मलक्का, इंडियन ओशन के रास्ते स्ट्रेट ऑफ मलक्का के द्वारा आगे पैसिफिक ओशन तक जो ये ऑयल टैंकर्स जाते हैं, उन सभी की जो सुरक्षा है इसके लिए कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि ये इसकी सुरक्षा के लिए किया है। लेकिन पूरी सच्चाई ये है कि ज़रूरत पड़ने पर इन जितनी भी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस है उनको कहीं ना कहीं सैन्य ज़रूरतों के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है। तो आप जान ही रहे हैं कि चाइना जो है
वो दिखाने के लिए कुछ और है, और उसका जो असल चेहरा है वो कहीं ना कहीं पूरे विश्व के सामने अब निकल करके आ रहा है। साथ ही साथ दोस्तों, इन खाड़ियों के अलावा स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स प्रोजेक्ट के अंतर्गत पाकिस्तान के ग्वादर, जो पाकिस्तान में ग्वादार पोर्ट है, और कराची बंदरगाह में भी इन्होंने मिलिट्री बेस बना लिया है। साथ ही साथ श्रीलंका के कोलंबो में नया पोर्ट बनाया इन्होंने अभी, हम्बनटोटा, जिसको चलते हुए कहीं ना कहीं उन्होंने श्रीलंका को चाइना ने अपनी डेब्ट टैप पॉलिसी में फंसा लिया है, जिसके चलते हुए कहीं ना कहीं उसको हम्बनटोटा जो पोर्ट है उसको चाइना को श्रीलंका के द्वारा 99 साल की लीज पर देना पड़ा। साथ ही साथ यहाँ पे बांग्लादेश के चटगांव में भी इन्होंने कंटेनर की सुविधा के लिए एक बेस बनाया है, और फिर ऐसे ही म्यांमार में यांगून नामक एक बंदरगाह है, वहां पर भी मिलिट्री बेस की स्थापना को किया है। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इसने भारत को इधर म्यांमार, फिर बांग्लादेश, फिर नीचे आओ तो श्रीलंका, फिर मालदीव और फिर पाकिस्तान, इस प्रकार से पूरी तरह से नीचे से घेरने की एक रणनीति तैयार की है, जिसको कि कहीं ना कहीं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का नाम दिया गया है। साथ ही साथ दोस्तों, आइए अब ये जान लेते हैं कि जो ये प्रोजेक्ट है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, इसकी एक एक मोतियों को अच्छे से जान लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली मोती अगर बात करें तो इसका है चीन का जो है पाकिस्तान, जो कि सीपैक यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में जान लेते हैं। चीन ने पाकिस्तान के ग्वादार पोर्ट पर चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर, जिसे कि हम क्या कहते हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर समझौते के अंतर्गत एक क्या बनाया, एक मिलिट्री बेस बनाया है। इस बेस के माध्यम से चीन भारत को पश्चिमी मोर्चे पर घेरने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि जो पाकिस्तान है वो भारत के पश्चिमी दिशा में पड़ता है। तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं एक गरीब देश है, और चाइना ने उसको अपनी डेब्ट ट्रैप पॉलिसी में फंसा लिया है, और काफ़ी हद तक वो फंस भी चुका है। तो इसका कहीं ना कहीं उसने जो चाइना है उसने इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए वहाँ पर उनको ये लालच दिया कि हम आपके वहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिसका नाम क्या दिया गया, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसके चलते वहाँ पर कुछ आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया गया, जिससे कि वो जो पाकिस्तान के लोग हैं कहीं ना कहीं उनके अंदर एक लालच पैदा हुआ कि हमारे देश में इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। इसको लेकर के उन्होंने उनको परमिशन दे दी। लेकिन अब जो चाइना है वो उस सीपैक का, या फिर यूँ कहें वहाँ के जो एरिया है उसका गलत फ़ायदा उठा सकता है। वो कैसे, भारत को वेस्ट साइड से घेरने के लिए। साथ ही साथ दोस्तों, चाइना ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि श्रीलंका में भी यही काम किया। श्रीलंका में क्या किया गया चीन के द्वारा, चीन ने श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट में, जो कि कहाँ पड़ता है, हिंद महासागर यानी कि इंडियन ओशन में, वहाँ पर अपनी नौसैनिक गतिविधियों में संचालन की योजना बनाई है। जो उसकी जो नेवल एक्सरसाइजेज हैं या नेवल जितनी भी उसकी एक्टिविटीज़ हैं उनको बढ़ा दिया है। कहाँ पर, इंडियन ओशन में, खास करके हम्बनटोटा पोर्ट के पास। हम्बनटोटा बंदरगाह को विकसित करने के लिए श्रीलंका ने सबसे पहले भारत से आग्रह किया था। ऐसा कहा गया है कि जो श्रीलंका है सबसे पहले उसने भारत से मदद मांगी थी हम्बनटोटा पोर्ट के लिए, लेकिन इससे पहले कि भारत तैयार होता, चीन ने श्रीलंका को जरूरी मदद करने की पेशकश कर डाली। मतलब भारत इस पे सोच विचार कर ही रहा था, इतने में चाइना ने उनको ऑफर कर भी दिया और ये भी कह दिया कि हाँ हम इसको डेवलप करेंगे, और कुछ उनको आर्थिक मदद की पेशकश कर डाली, और अपनी चाल में कहीं ना कहीं जो चीन है वो कामयाब भी हो गया। और साथ ही साथ दोस्तों, इस बंदरगाह पर हाल ही में चीन की पनडुब्बियों को भी देखा गया है। मतलब आप देख सकते हैं कि कहने के लिए उन्होंने ये कहा कि हम आपके जो पोर्ट है उसका डेवलपमेंट करेंगे, लेकिन अब उन्होंने अपनी वहाँ की जो पनडुब्बियाँ हैं या फिर उन्हें यूँ कहें जो उनकी सबमरीन्स है उनको वहाँ पर देखा गया। साफ है कि भले ही चीन ने ये कहा कि वो दूसरे देशों में बंदरगाह पूरी तरह से व्यापारिक दृष्टिकोण से तैयार कर रहा है। मतलब कि चीन का कहना तो ये है कि मैं जितने भी पोर्ट डेवलप कर रहा हूँ अन्य कंट्रीज़ में, उन सभी को कहीं ना कहीं एक बिजनेस पर्पज से कर रहा हूँ। लेकिन जो श्रीलंका में उसकी पनडुब्बियों की मौजूदगी है, जो उसकी जो सबमरीन्स की उसकी जो प्रेजेंस है, उसने ये साफ कर दिया कि ये खाली बिजनेस पोर्ट्स नहीं है, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर यहाँ पर सैन्य कार्रवाई के लिए भी इन पोर्ट्स को उसमें सैन्य बंदरगाहों में बदला जा सकता है। साथ ही साथ दोस्तों, इन्होंने बांग्लादेश में भी यही किया। चीन ने भारत के एक दूसरे पड़ोसी देश, जो कि हमारा कहीं ना कहीं प्रिय पड़ोसी देश माना जाता है, बांग्लादेश के चटगांव में बंदरगाह पर अपने लिए एक कंटेनर पोर्ट तैयार कर लिया है। साथ ही साथ हाल ही में बांग्लादेश ने अपनी सुरक्षा के लिए चीन से 2 पनडुब्बियाँ खरीदने की घोषणा की है। साथ ही चीन बांग्लादेश से राजनयिक संबंध जो है मजबूत करने की लगातार कोशिश कर रहा है, और उसको हर तरह की वित्तीय मदद दे रहा है। तो आप देख सकते हैं
कि जो चीन है वो लगभग दुनिया के हर गरीब देश को अपनी डेब्ट ट्रैप पॉलिसी में फंसा रहा है, जिसको कि ये कह सकते हैं सीधे शब्दों में कि वो उनको पहले तो पैसा दे रहा है, उनको इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और फिर जब उसे पता है कि उनके द्वारा वो पैसा कहीं ना कहीं वापस नहीं किया जा सकेगा या फिर उनको वो पैसा वापस करने में दिक्कत होगी, तो वो उन पर कहीं ना कहीं अपना उपनिवेश स्थापित कर सकेगा। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से चाइना की जो विस्तारवादी नीति है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। साथ ही साथ दोस्तों म्यांमार के साथ भी चीन ने यही किया। म्यांमार के में क्या हुआ कि चीन भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए भारत के पड़ोसी देशों की जमीन भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए म्यांमार के साथ सैन्य और आर्थिक संबंधों में वृद्धि कर रहा है। मतलब आप देख सकते हैं कि क्या किया इसने, म्यांमार में भी अपनी कहीं ना कहीं अपनी जो गंदी नीयत है या फिर यूं कहें जो उसकी चाल है उसके तहत म्यांमार को भी शामिल कर लिया है भारत के खिलाफ। उसमें क्या किया कि जो सैन्य और आर्थिक मतलब कि जो आपकी सैन्य शक्ति और आर्थिक शक्ति, इकोनॉमिक और आपकी मिलिट्री, दोनों तरह के संबंध उससे स्थापित कर रहा है म्यांमार से। और चीन जो है म्यांमार का एक बंदरगाह है जिसका नाम है यांगून, वहाँ पर भी मिलिट्री बेस बना रहा है। तो कहीं ना कहीं उसने क्या किया, उधर आपका बांग्लादेश में चटगांव पुल बना लिया, श्रीलंका में हम्बनटोटा कर लिया, और अब यहाँ म्यांमार में यांगून में वहाँ पर भी इन्होंने क्या बना लिया, एक मिलिट्री बेस बना लिया। और चीन अपने नौसैनिक बेस हिंद महासागर में स्थित मालदीव और सेशल में भी स्थापित कर रहा है। तो मतलब कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो, इसने ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जिसको कि ये मुखौटा पहना करके ये पेश करता है पूरी दुनिया के सामने कि महज ये एक बिजनेस रूट है, लेकिन वो कर क्या रहा है, असल में भारत को घेरने की पूरी साजिश कर रहा है, जो कि अब धीरे धीरे पूरे विश्व के सामने आती जा रही है। और दोस्तों जिबूती, अब बात करें तो यहाँ का आपका ईस्ट साइड का, वेस्ट साइड का एक देश है जिबूती, जो कि छोटा देश है, गरीब देश है। वहाँ पर भी इन्होंने क्या किया, चीन ने अफ्रीकी देश जिबूती में अपना पहला विदेशी नौसैनिक बेस स्थापित करने के लिए अपना युद्धपोत 2017 में जुलाई में भेज दिया था। ठीक है, वहाँ की जो जनसंख्या है जिबूती, वहाँ पे महज 8 लाख है। वो भारत के दाहिने हाथ पर अरब सागर के किनारे पर स्थित है, मतलब कि भारत के वेस्ट साइड पर, और अरब सागर मतलब अरेबियन सी के किनारे पर ही स्थित है। इस जगह पर नौसैनिक अड्डे जो है बनाने के बाद चीन की जो स्थिति है अब वो अरब सागर में भी मजबूत हो जाएगी। मतलब उन्होंने कहीं ना कहीं पहले बे ऑफ बंगाल की तरफ उधर बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट कर लिया, फिर नीचे आओ तो इंडियन ओशन में श्रीलंका में इन्वेस्टमेंट कर लिया, मालदीव में इन्वेस्टमेंट कर लिया, और अब साथ ही साथ इन्होंने अरब सागर में भी अपनी प्रेजेंस को बढ़ा दिया है। उसमें क्या किया कि जो जिबूती है उसमें भी इन्वेस्टमेंट कर दिया और वहाँ पे भी मिलिट्री बेस बना लिया। इस प्रकार से इस जगह पर नौसैनिक अड्डे बनाने के बाद चीन की स्थिति जो है अरब सागर में मजबूत हो गई। हालांकि चीन की जो निर्माण गतिविधियां हैं इस जगह पर 2016 से ही चल रही थी, लेकिन 2017 में उसके जो युद्धपोत हैं वहाँ पर भेज दिए चीन के द्वारा, जिससे कि वहाँ पर वो अपनी नौसैनिक जो प्रेजेंस है, जो उसकी जो नेवल अड्डा बनाने की जो उसका सोच है, उसको और ज़्यादा मजबूती मिल सके और अरब सागर में भी उसकी जो स्थिति है वो और ज़्यादा मजबूत हो जाए। साथ ही साथ दोस्तों फ्रांस, अमेरिका और जापान जैसे देशों ने पहले से ही अपने नौसैनिक अड्डे जिबूती में बना रखे हैं, तो इसको ध्यान में रखते हुए चाइना ने भी अपना नौसैनिक अड्डा जिबूती में बना दिया। तो आप देख सकते हैं महज एक छोटा सा देश जो कि काफ़ी गरीब भी है और वहाँ की पॉपुलेशन भी ज़्यादा नहीं है, मात्र 8 लाख है, वहाँ पर भी इन सभी देशों की नज़रें गड़ी हुई हैं, खास करके चाइना जैसे विस्तारवादी देश की भी। और साथ ही साथ दोस्तों ऐसी न्यूज़ भी निकल करके आ रही है कि जो चीन है उसने जिबूती में अपना मिलिट्री बेस बनाने के लिए या फिर यूं कहे कि किराए के रूप में लेने के लिए हर साल $20 मिलियन की पेशकश की है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से चाइना द्वारा भारत के लगभग जितने भी पड़ोसी देश हैं उन सभी में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जा रहा है। और चलिए दोस्तों फिर इससे ये पता चलता है कि जो पूरा जो इसका सारांश है या फिर यूँ कहें कि इसका जो कंक्लूज़न निकलता है वो ये है, जो चीन है उसके द्वारा पूरे दक्षिण एशिया में मतलब पूरे साउथ एशिया में अपना वर्चस्व कायम करना चाहता है, और इस वर्चस्व को यदि कोई चुनौती दे सकता है तो वो भारत है। इसलिए उसने क्या किया कि जो भारत को चारों ओर से घेरने के लिए इस स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स प्रोजेक्ट का सहारा लिया है। और अब यही वक्त ही बताएगा कि जो चीन है अपने जितने उसके इरादे हैं इसमें कामयाब हो पाएगा या नहीं, तो देखेंगे आने वाले कुछ दिनों में। तो वीडियो को आज की यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों, फिर मुलाकात होगी एक नए सेशन के साथ। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया है
तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।